तो ये मुल्क संभलेगा, बाकी सब पैदागिर है। अंकल आप दुखी हो गए? एक अंकल की आंखों में आंसू आ गए यार। आवाम क्या मारे एक दूसरे को, लड़े इन लोगों से। आप इन पंप वालों से लड़ोगे, ये असर लेके हमारे सामने खड़ा हो जाएगा कि हमें मारेंगे। तो इस वक्त इंडिया में जो असर नहीं पड़ता जो पाकिस्तान में पड़ता है पेट्रोल पे, इंडिया में क्यों नहीं पड़ा? इंडिया तो 94 का चल रहा है अभी। वही तो कह रहा हूँ, तो भाई, 94 का चल रहा है। मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूँ, गवर्नमेंट से सवाल करो ना, आवाम से क्या पूछोगे बेचारों से। आवाम तो परेशान है, टेंशन में, ईद सर पे खड़ी हुई है, हर चीज महंगी है, कोई चीज सस्ती नहीं है। किसके पास जाए, किससे दुआई करे? अल्लाह से मांग रहा है हर बंदा। बहुत परेशान है। 200 के पेट्रोल के अंदर हम साइड जाते थे आते थे, अभी मैंने 400 का डलवाया था भाई। मैं गया हूँ आया हूँ और एक राउंड और लगाए, समझे ना, पावर हाउस का, वो पेट्रोल खत्म भाई। अभी आपके सामने फिर पंप पे खड़े में लाइन में 2 से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर अब लंका लग गए है। जी हाँ दोस्तों, पहले से पाकिस्तान के अंदर बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस था, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस भी आ गया है और पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीजल की प्राइस आसमान पे चली गई है। इसीलिए दोस्तों, पाकिस्तानी पब्लिक तो सड़क पे आके रो रही है, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर टीवी पे आके रो रहे हैं, क्योंकि अब IMF ने पाकिस्तान को पैसे देने से भी मना कर दिया है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस टॉपिक पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। पेट्रोल महंगा होने की वजह से एक साथ जो पेट्रोल 55 रुपए महंगा हुआ है, इन्फ्लेशन के एक तूफान आ गए। हर इंसान इस वक्त परेशान है, न ईद के ऊपर शॉपिंग कर सकते हैं, न रमजान में कुछ खरीद सकते हैं। क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन एकदम बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सर इतना ज्यादा बोझ बढ़ा दिया कि आवाम क्या करेगी, पिस के रह गई है आवाम। गरीब आवाम है। हम यहाँ सदर ही में रहते हैं, इधर ही इस सदर में रहने के बावजूद हम देखते हैं यहाँ सदर की गलियों में लोगों से रश इतने भरी होती थी कि आज देख लो कुछ भी नहीं है। लोग घर से ही नहीं निकल सकते। गरीब आवाम क्या करेगी। हालांकि ये सबसे मेन मार्केट है, यहाँ पे हर बंदा परचेजिंग के लिए आता है। बंदा यहाँ पर ये कहा जाता है कि सस्ती यहाँ पे मिलती है। सस्ती भी मिलती है। दूसरा यहाँ से बहुत बड़ा पुराना शहर है, वैनलकमानी शहर है सदर। यहाँ हर पूरे कराची के हर कोने से बंदा यहाँ आता है। सिर्फ क्या होता है कि यहाँ आके देखते हैं ना, जब रेट बढ़ गए, महंगाई हो गई, ठीक है, ये रेडियो वाले, दूसरे गलियों वाले, दुकान वाले सब यहाँ हैं, तो सब परेशान है। कभी कोई बंदा घर से निकलता नहीं। महंगाई गवर्नमेंट ने इतनी कर दी कि क्या करे बंदा। सदर एक दिल्ली और बम्बई के अंदर भी सदर है, एक वहाँ पे भी है। और वैसे क्या समझते, हाँ वैसे आप क्या समझते हैं कि जो महंगाई बढ़ गई है, अभी आने वाले वक्त के अंदर कहा जा रहा है कि जिस तरह इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक बैरल पेट्रोल की कीमत इस वक्त $101 पे ट्रेड कर रही है, वैसे $117 तक गई थी। क्या समझते हैं अभी ये पेट्रोल जो और बढ़ेगा मजीद, उससे क्या तबाही आएगी? तबाही यही आएगी कि मुल्क की मैशत खत्म हो जाएगी, आवाम मर जाएगी भूख प्यास से, गुर्बत से, क्योंकि आवाम के पास इतना हालात नहीं होंगे। गरीब बंदा जो मजदूर एक दिहाड़ी लगाने वाला है ना, तो एक दिहाड़ी लगाने वाला 1000-1200 रुपए दिहाड़ी लेता हो, 1000-1200 से क्या खरीदेगा, बच्चों को क्या खिलाएगा और कैसे जिएगा, कैसी ये दुनिया के टाइम गुजारेगा। मार्केट शॉपिंग ईद तो दूर की बात है, खाना पैदा करना भी मुश्किल हो जाएगा गरीब आवाम के लिए। एक दिहाड़ीदार बंदे के लिए से पूछो ना, गवर्नमेंट तो अमीर है, अरबों 12 अरब का प्यारा खरीदा, जहाज खरीद लिया। तो यहाँ भी देखो, गरीब आवाम को भी देखो। गरीब आवाम के दिल में क्या है। एक बंदा 1200 रुपए दिहाड़ी लगाता है, 500 रुपए वो खुद खा लेगा, 700 रुपए में अपना घर कैसे चलाएगा? 500 रुपए तो उसके बाहर खर्चे ही हो जाते हैं। किराए आने जाने लग जाते हैं, गाड़ियों के किराए बढ़ गए, पेट्रोल बढ़ गया, गाड़ियों के किराए बढ़ गए, ट्रांसपोर्टरों ने किराए बढ़ा दिए, गरीब आवाम कहाँ जाएगी? वैसे इसमें क्या कहेंगे, अभी जो पेट्रोल महंगा होने की वजह से गवर्नमेंट ने 60% सरकारी गाड़ियों को बंद कर दिया है और स्कूल पूरे क्लोज कर दिए, बच्चों की तालीम भी बंद कर दी है। अभी क्या पेट्रोल की बचत कर रहे हैं, पेट्रोल की बचत के चक्कर में 60% गाड़ियां गवर्नमेंट की बंद हो गई हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर दिए, कोरोना जैसी एक सिचुएशन बना दी है यहाँ पे। और क्या है भाई, चोर हुकूमत है, डाकू है ये, बस डाकू है, चोर हुकूमत है ये, और कुछ नहीं कहना बस। अल्लाह। आप क्या कहते हैं, जो महंगाई एकदम जो इतनी ज्यादा बढ़ गई है? सर हम क्या कहेंगे, हम गरीब लोग ये रोडों पे बैठे हुए हैं। महंगाई की वजह से हम एक बच्चों के लिए एक जोड़ा कपड़े बनाने के भी काबिल नहीं रहे। हम ये रोडों पे बैठे हैं आपके सामने। इस महंगाई में 1 लीटर के साथ 55 रुपए यकदम पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। हिस्ट्री में इतने पेट्रोल की कीमत कभी नहीं बढ़ी है। हमने नहीं सोचा, इससे नहीं हुआ। माजी के जो हालात चल रहे हैं इसमें कभी हमने ये नहीं देखा। तो अभी ये छोटे छोटे बच्चे हम इनके लिए परेशान है कि भाई हम एक टाइम के दूसरे टाइम खाने के लिए भी तरस रहे हैं। हालात तो हमें ऐसे बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में हम दूसरे टाइम खाने के लिए भी तरसेंगे। हम यही आपसे कह रहे हैं कि अल्लाह पाक इन हुक्मरानों को हिदायत दे, अच्छे रास्ते पर लाए हैं जी, ताकि ये गरीबों के बारे में सोचें। इनको तो क्या है, इनको तो कोई असर नहीं पड़ती। इनके पास बैंक बैलेंस, गाड़ियाँ, प्रोटोकॉल, तो गरीबों के पास क्या है? दिन को हम रोजा रखते हैं, शाम को हम शरबत के 1 गिलास लेने के लिए तरस रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि 1 गिलास 150 रुपए में हमें पड़ रहा है जनाब।
टैक्स क्या है, 450 555 रुपए में रूह अफ़ज़ा की बोतल मिल रही है, तो ये एक गिलास हमें 150 रुपए में पड़ रहा है जाके। तो हम कहाँ से बच्चों को शरबत पिलाएं या हम रोजा कैसे रखें? हम तो जीने के नहीं मरने के काबिल हो गए हैं। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई अल्लाह पाक अच्छा हुक्मरान, ईमानदार हुक्मरान इस पाकिस्तान में लाए, तो ये हो सकता है, बाकी तो और कुछ भी नहीं कर सकते हम। देखें, इस वक्त महंगाई की वजह से ईद की शॉपिंग करना मुश्किल हो गई है, घर के हालात चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए, क्योंकि 55 रुपये कभी पेट्रोल के ऊपर नहीं बढ़े एक साथ। ये पाकिस्तान के अंदर एक साथ जो 55 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, इसका भी आने वाले टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि अभी काफ़ी सारी मार्केट के अंदर जो लोगों ने चीज़ें परचेज़ की हुई हैं, स्पेशली जो शॉपकीपर हैं, उन्होंने पहले से परचेजिंग की हुई है। अभी ये स्टॉक जब ख़त्म होगा, जब नया स्टॉक खरीदने के लिए जाएंगे, फिर 55 रुपये की कीमत का असर जब उस स्टॉक के ऊपर पड़ेगा, तो फिर महंगाई का जो तूफान आएगा, असली असर तो उस वक्त होएगा। अभी तो असर हो रहा है, डायरेक्ट काफ़ी सारे ट्रांसपोर्टर के ऊपर असर हो रहा है, बाइक चलाने वालों के ऊपर असर हो रहा है, गाड़ियों वालों के ऊपर असर हो रहा है, लेकिन जो शॉपकीपर हैं, इनका स्टॉक जब खत्म होगा, उस वक्त जो महंगाई का तूफान आएगा, असल खौफनाक सिचुएशन तो उस वक्त होगी जब एकदम बहुत ज़्यादा रेट बढ़ जाएंगे। क्या कहते हैं, महंगाई जो एकदम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, पेट्रोल की कीमत जो बढ़ गई है? यार ये महंगाई ये लोगों ने बढ़ा दिया, पेट्रोल भी बढ़ा दिया, सही है, और बाद ये महंगाई इतने बढ़ा हुए, कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया, सही है। अब ये हुकूमत ही चाहते हैं, ये तो हुकूमत सही तरीके से चलाओ, नहीं चलाते सिपा दे, खत्म हुए। कोई अच्छा बंदे बेटा है, वो कहते हैं कि हम बड़े अच्छे बंदे। नहीं अच्छा नहीं है ये, आपने जेब भरने का बस आपने जेब भरे, वो गरीब आवाम के मरे, वो कुछ मत, ये कोई बात नहीं है। अभी बयान आया शहबाज शरीफ का, वो तो कह रहे हैं कि मजीद पेट्रोल की कीमतें हम नहीं बढ़ाएंगे, और अगर बढ़ाएंगे आवाम के ऊपर बोझ। भाई ये कहाँ जो बढ़ाई है वो गरीब आवाम कैसे अफोर्ड करे? शहबाज शरीफ से ये पूछ सकते हैं, आप पूछें शहबाज शरीफ से, मीडिया पूछे, कोई बड़े एंकर पूछे, कोई बड़े सियासतदान पूछे कि भाई तू वज़ीर-ए-आज़म बैठा हुआ है, 55 रुपए एक दिन पेट्रोल के ऊपर हर हफ्ते तू महंगा कर रहा है, क्यों कर रहा है? ये आवाम कहाँ जाएगी? तू तो महलों में बैठा हुआ ना, रोड पे आके आवाम को देख, गलियों में कैसे पीस रही है गरीब आवाम। वो कहते हैं ईरान की जंग की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जंग की वजह से, जंग ईरान और अमेरिका के साथ लगा हुआ, तेरे साथ तो नहीं लगा। तू अपने मुल्क पे इतनी मशीयत कम करके मुल्क गरीब आवाम को मार रहा है। एक दिनों में 55, यहाँ एक दिन में कितने हजार लीटर डीजल बिकता है, कई लाखों के हिसाब से डीजल, एक दिन में कितने लाखों अरबों रुपए आते हैं, कहाँ जाते हैं? ये गवर्नमेंट पैसा कहाँ लेके जाती है? वैसे एक चीज की आपने निशानदेही की है, एक मैं आपको एक छोटा सा एक फिगर बताता हूँ। एक पेट्रोल पंप वाले के पास अगर ज्यादा नहीं 1 लाख लीटर अगर पेट्रोल भी होता है, तो 55 रुपए अगर बढ़ गए, उसने तो 1 मिनट के अंदर 55 लाख रुपए कमा लिया। 1 लाख रुपए एक मिनट के अंदर पेट्रोल पंप वाला कमा लेता है। उसने स्टॉक किया होगा तो 55 रुपए बढ़ा के देगा, तो एक दिन में 55 लाख वो कमाएगा। और गवर्नमेंट कितने कमा रही है? ये तो एक पेट्रोल पंप वाले की बात है, पीछे कंपनियों ने कितना स्टॉक किया होता है, और कई पेट्रोल पंप है, यही है ना। अब हजारों लाखों में पेट्रोल पंप है। एक दिन में खरबों रुपए आते हैं, पाकिस्तान का पूरा कर्जा खत्म हो सकता है। नहीं। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ने, जंग हो रही है इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच, लेकिन फटके फ्लावर हो गए हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की। क्योंकि दोस्तों जिस दिन से ये जंग चालू हुई है, उस दिन से पाकिस्तान के अंदर महंगाई आसमान पे चली गई है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एनर्जी का बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया है, और पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल भी खत्म होने लगा है। इसीलिए तो दोस्तों आज पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के स्कूलों के अंदर हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के लिए तो अब और भी मुश्किल खड़ी हो गई है। जी हाँ दोस्तों, आज अफगान तालिबान भी पाकिस्तान आर्मी को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। मतलब पाकिस्तान खुद एक जंग के अंदर कूद गया है। पाकिस्तान के अंदर पहले से इकोनॉमिक क्राइसिस था, बाद में एनर्जी क्राइसिस आ गया, और ऊपर से अब अफगान तालिबान पाकिस्तान आर्मी की कुटाई कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं, अब पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो गई है, और अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लाइव टीवी पे आ के रो रहे हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।